वेलकम अनदर वीडियो। टैक्स पेयर शेल्टर में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह आप लोग अपने कारोबार का नाम अपने एनटीएन में या एफबीआर के प्रोफाइल में ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। वो इन्फॉर्मेशन आप एक पेपर पे पहले से लिख लें और इसके स्पेलिंग वगैरह चेक करके रखें। तो इसमें सबसे पहले क्या है? इसमें सबसे पहले है जी बिज़नेस नेम। आप पहले से डिसाइड कर लें कि आपके कारोबार का नाम क्या है, उसके स्पेलिंग वगैरह अच्छी तरह चेक करके एक पेपर पे लिख लें। इसके बाद दूसरी चीज़ है जी बिज़नेस एड्रेस। ये भी बड़ी अहम चीज़ है। इसको भी कंप्लीट एड्रेस एक पेपर पे लिख के रखें। इसके बाद तीसरी इन्फॉर्मेशन जो बहुत ही अहम है, ये है जी प्रिंसिपल एक्टिविटी। आप जो कारोबार करेंगे, वो क्या करेंगे? ट्रेडिंग करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। अगर ट्रेडिंग करेंगे तो किस चीज़ की? चीनी की ट्रेडिंग करेंगे या आप बर्तनों की ट्रेडिंग करेंगे, मेडिसिन की ट्रेडिंग करेंगे? अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो किस चीज़ की करेंगे? प्रिंसिपल एक्टिविटी के बारे में आप पहले से अच्छी तरह जान लें। तीसरी चीज़ है जी बिज़नेस स्टार्ट डेट। अमूमन ये आज की डेट होगी जिस दिन आप अपना एनटीएन में अपना बिजनेस नेम ऐड करेंगे, वो डेट रख लें, या अपने जिस दिन आपने एनटीएन बनाया है वो डेट रख लें। इसके बाद जो अहम चीज़ है वो है जी डॉक्यूमेंट्स। बिजनेस नेम ऐड करने में आपको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए? ये डॉक्यूमेंट आप पहले से अरेंज कर लें और इनको पीडीएफ फॉर्मेट में स्कैन करके अपने सिस्टम में रख लें। सबसे पहली चीज़ है जी साइंड फॉर्म 181। ये फॉर्म जब आप इंफॉर्मेशन सिस्टम में डालेंगे तो साथ साथ ये फॉर्म जनरेट होगा। जब ये फॉर्म जनरेट हो जाएगा तो इसको आप डाउनलोड कर लें, फिर प्रिंट कर लें। उसके बाद इसके ऊपर ड्राफ्ट की शक्ल में ये फॉर्म होगा, इसके ऊपर आपने अपना साइन या अंगूठा लगाना है और दोबारा स्कैन कर लेना है। इस ये जो फॉर्म 181 है, ये मैं आगे जाके इसके बारे में आपको मज़ीद डिटेल में बताऊंगा। अब दूसरी चीज़ है जी ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स ऑफ बिजनेस प्रेमिसेस। अगर आप जिस जगह पे काम कर रहे हैं वो जगह आपकी ज़ाती मलकियत है, दुकान है, फैक्ट्री है, तो उसकी फ़र्द या रजिस्ट्री वो आपने साथ अटैच करनी है। अगर आप वहाँ पे किराएदार हैं तो आप किरायानामा अटैच करेंगे, उसके साथ जो असल मालिक है उसका शनाख्ती कार्ड और रजिस्ट्री या फ़र्द फिर भी आप साथ लगाएंगे। इसके बाद आपके जो तीसरी चीज़ चाहिए वो है जी बिल बिजली। जिस जगह पे आप कारोबार करेंगे वहाँ पे जो बिल बिजली है उसको आपने स्कैन करके साथ लगाना है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो बिजली का बिल है वो आपके नाम पे हो, वो किसी के नाम पे भी हो सकता है, लेकिन वही हो जहाँ पे आप काम कर रहे हैं। तो चलते हैं जी, ये हम आपको रियल टाइम में साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करवाते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाते हैं। तो आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में घंटी का बटन दबा दें। तो आए बिला ताख़ीर सिस्टम पे चलते हैं। जी, सबसे पहले आपने iris.fbr.gov.pk यहाँ पे आपने लॉगिन होना है और अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड पुट करना है और ये लॉगिन हो जाना है। ये एफ आपने वेरिफिकेशन करवा करनी है जी। तो ये हम अपने अकाउंट में लॉगिन हो गए हैं। यहाँ पे आपने देखना है सबसे टॉप पे लिखा है जी ये रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो काफ़ी सारे ऑप्शन ये ओपन हो गए हैं। यहाँ पे ये सेंटर में टॉप पर है जी 181 फॉर्म रजिस्ट्रेशन फाइल्ड फॉर मॉडिफिकेशन इनकम टैक्स। यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो एक बिल्कुल नई विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे
कुछ इन्फॉर्मेशन पहले से आ रही है जब आपने एनटीएन बनाया था। यहाँ पे ये टैब है, यहाँ पे आपने चेक करना है, ये लिखा हुआ है बिजनेस, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। अब देखें यहाँ पे बिजनेस नेम लिखा हुआ है, लेकिन ये सारी फील्ड खाली है। तो यहाँ पे हम बिजनेस ऐड करेंगे, ये राइट साइड पे ये प्लस का निशान है, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। ये देखें यहाँ पे आप बिजनेस नेम, अब हम यहाँ पे टाइप करेंगे, यहाँ पे आपने देखना है कि स्पेलिंग की मिस्टेक ना हो। तो दूसरे नंबर पर डेट है, आपने डेट सेलेक्ट करनी है। जैसे मैंने कहा था कि जिस डेट से आपका एनटीएन इशू हुआ है वो डेट डाल लें, या आप आज की डेट डाल लें। यहाँ पर कैपेसिटी में आपने लिखना है, तो यहाँ पे आपने ऑनर सेलेक्ट करना है। अब आगे जी तीसरी चीज़, यहाँ पे प्रिंसिपल एक्टिविटी, ये बड़ी ज़रूरी थी। यहाँ पे आपने सिर्फ प्रिंसिपल एक्टिविटी पे चेक लगाना है। सेल्स टैक्स एफईडी पे बिल्कुल नहीं लगाना, ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो फिर इसके बाद आपने यहाँ पे सर्च पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे अब आपने अपनी जो एक्टिविटी है वो सर्च करनी है। ये काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन है, इसको ज़रा आपने थोड़ा सा जब स्टडी करेंगे तो आप अपनी जो मुतलका एक्टिविटी है वहाँ तक पहुँच जाएंगे। अब मैंने यहाँ पे ऐड करना है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, तो मैं सिंपल इंपोर्ट लिखूँगा। तो ये देखें यहाँ पे आ गया जी इंपोर्ट, इंपोर्टर एक्सपोर्टर, ठीक है जी। इसमें काफ़ी सारी कैटेगरियाँ हैं, ये ज़रा आपने खुद देखनी है कि आपके बिज़नेस को कौन सी सूट करती है। तो जो मुझे सूट करती है वो ये लास्ट है जी, इंपोर्टर एक्सपोर्टर। अब आपने डेट सेलेक्ट करनी है, आज की कर लें या जिस तारीख से आपका एनटीएन है, तो ये ओके कर दें। अब इसको भी आपने ओके कर देना। तो ये आ गया जी आपका बिजनेस नेम, स्टार्ट डेट, ठीक है जी। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि आपने जो बिजनेस नेम का एड्रेस है जहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हैं, वो जो प्रॉपर्टी है वो आपने ऐड करनी है। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जब आपने एनटीएन बनाया था तो आपने अपना जो रेजिडेंशियल एड्रेस है ना वो दिया हुआ था, लेकिन आपका बिजनेस किसी और जगह पे है। तो यहाँ पे बिजनेस एड्रेस या वो बिजनेस प्रॉपर्टी पहले ऐड करते हैं। तो यहाँ पे आप प्रॉपर्टी ऐड करेंगे और उसका पूरा एड्रेस देंगे। तो पहला ऑप्शन है जी ये लोकल है या फॉरेन है, तो ये लोकल ही होगा। उसके बाद इसका फार्म है, ये है जी जो हम मेरी है वो कमर्शियल है, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप अपने बिजनेस के हिसाब से। तो यहाँ पे जो हमारी कैटेगरी है वो है ऑफिस। तो यहाँ पे होटल है, मेस है, मॉल है, पार्क है, प्लाजा है। आप जो अपने प्रॉपर्टी के हिसाब से इसको सेट करें, लेकिन जो मुझे चाहिए वो है ऑफिस। तो ये ऑफिस आ गया। अब मैं इसको जल्दी से फिल करता हूँ। यहाँ पे मैंने अपना सिटी सेलेक्ट करना है। करनी है और इसमें आपका कितना शेयर है वो सेलेक्ट करना है और ओके कर देना है। अब देखें ये मेरी दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ पे ऐड हो गई है जहाँ पे मैं अपना कारोबार कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि हेड ऑफिस, अगर आप ऊपर वाले एड्रेस पे चेक लगा रहने देंगे तो आपको जो एनटीएन का जो बिजनेस का एड्रेस है वो आपके घर का एड्रेस हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे आपने जो नया एड्रेस लिखा है वहाँ पे चेक लगाना है, ये आपका हेड ऑफिस होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप बिज़नेस पे दोबारा आएँ, तो ये देखें ये बिज़नेस नेम लिखा हुआ था। तो यहाँ पे प्लस पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये दोनों प्रॉपर्टियाँ आ गई हैं।
यहाँ पे आपने जो नई ऐड की है यहाँ पे क्लिक करना है और ओके कर देना है। तो फिर दोबारा आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये नीचे आ गया जी आपका, ये देखें इंपोर्टर एक्सपोर्टर। ठीक है जी, ये आपकी एक्टिविटी भी आ गई है और साथ में ये आपका एड्रेस भी आ गया है। तो अब लास्ट ऑप्शन रह गया जी अटैचमेंट। तो बिजनेस के साथ ये एक और ऑप्शन है अटैचमेंट। यहाँ पे आपने जो चीज़ें अटैच करनी है मैंने आपको पहले से बताया था कि एविडेंस विद 181 फॉर्म, दूसरे है जी ओनरशिप डॉक्यूमेंट, तीसरे है जी बिल बिजली। अब जो पहला फॉर्म है यही फॉर्म जो हमने फिल किया था इसी को पहले आपने प्रिंट करना है। ये मैंने प्रिंट किया तो ये डाउनलोड हो गया। ठीक है जी, अब ये देखें ये फॉर्म डाउनलोड हो चुका है, इसको आपने प्रिंट कर लेना है। फिर इसके इस जगह पे आपने साइन और या आपने अंगूठा लगाना है। फिर दोबारा इसको स्कैन करना है तो ये आपके पास हो जाएगा आपका फॉर्म 181 जो आपने वहाँ पे अटैच करना है। तो चलते हैं जी अब इसकी अटैचमेंट की तरफ। तो जी तो ये देखें ये तीनों चीज़ें मैंने अपनी अटैच कर ली हैं। तो अब मैंने जो लास्ट प्रोसेस है वो करना है, मैंने यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। ये सिस्टम मुझसे पूछ रहा है कि इसके बाद आप फिर इसमें चेंजिंग नहीं कर सकेंगे, तो मैंने यस कर दिया। अब ये देखें जो मेरा पेज है रिफ़्रेश होकर दोबारा वापस आ गया है अपने मेन पेज पे। तो यहाँ पे मैंने देखना है ये ऑप्शन है इनबॉक्स ड्राफ्ट आउटबॉक्स कंप्लीट। तो आउटबॉक्स में देखते हैं ये मेरा फॉर्म 181 जोन है ना, ये आउटबॉक्स में आ गया है। अब आपने कोई 5 मिनट बाद दोबारा चेक करना है जब तक ये यहाँ से ख़त्म नहीं होगा। कंप्लीट बॉक्स में आना है, ये देखें पुराना फॉर्म पड़ा हुआ है लेकिन नया नहीं है, आज की डेट का नहीं है। यहाँ पे आपने इसको रिफ़्रेश करना है, तो मैं वीडियो को रोक रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। जी, ये देखें आउटबॉक्स अब खाली हो चुका है। तो जो मेरा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट टास्क में जाते हैं तो ये देखिए आज की डेट का जौन सा है ना टैक्स ईयर 2027 का 3 अगस्त 2026 का ये फॉर्म जौन सा है ना ये यहाँ पे आ गया है। तो मेरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसकी वेरिफिकेशन के लिए मैं जाता हूँ एनटीएन वेरिफिकेशन पे और वहाँ पे जाके चेक करूँगा कि मेरा जो बिज़नेस नेम है वो ऐड हुआ है या नहीं। जी तो हम इसकी वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे जी टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी में। अच्छा ये हम तकरीबन आ रहे हैं जी 2 घंटे बाद। जब हम एफबीआर में हमारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट बॉक्स में आ जाता है तो उसके बाद फिर फ़ौरन ये अपडेट नहीं होता। वेरिफिकेशन की जो अपडेशन है उसके लिए 2 से ढाई घंटे का टाइम दरकार है। ये हम तकरीबन 2 घंटे बाद आए हैं और चेक कर रहे हैं। तो ये देखें जी हमारा जो बिज़नेस नेम है वो ऐड हो चुका है। अब हम जाएंगे जी इसको प्रिंट में, तो ये एज ए पीडीएफ हम इसको सेव कर लेंगे। ये देखिए जी हमारा एनटीएन है और ये बिज़नेस नेम ऐड हो चुका है। ये पुराना एनटीएन है, इसमें देखें बिज़नेस नेम नहीं है और ये नया है तो इसमें ये देखें ऐड हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और एक गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।